नमस्ते। ट्रेड ट्रेनिंग का महत्व ट्रेड में उपयोग किए जाने वाले टूल्स और मशीनरी और उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के इस सत्र में आपका स्वागत है। चलिए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: सीटीएस के तहत टर्नर ट्रेड ट्रेनिंग के महत्व के बारे में बताइए। ट्रेनिंग कार्यक्रम के सफल समापन के बाद नौकरी के अवसरों और कैरियर विकास विकल्पों की व्यवस्था करें। वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले सामान्य औजारों और उपकरणों की पहचान करें। वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले डिफरेंट जनरल टूल्स और उपकरणों का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियां। टर्नर एक लेथ ऑपरेटर है जो मुख्य रूप से लेथ और अन्य मशीन टूल्स का उपयोग करके आवश्यक विशिष्ट सिलिंड्रिकल मेटल की वस्तुएं बनाता है। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी सीटीएस के तहत टर्नर ट्रेड सबसे लोकप्रिय आईटीआई कार्यक्रमों में से एक है। ट्रेनिंग कार्यक्रम के पूरा होने पर ट्रेनी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी से सम्मानित किया जाता है। आईटीआई टर्नर कार्यक्रम के 2 वर्षों के दौरान प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल ज्ञान और रोजगार कौशल पर ट्रेन किया जाता है। उम्मीदवारों को कुल 2400 घंटों तक। इसके अलावा एक उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पास के उद्योग और पठ्येतर गतिविधियों में परियोजना कार्य या 300 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी ओजेटी करने का काम सौंपा जाता है। प्रैक्टिकल स्किल्स शुरुआत से ही प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक और सीएनसी मशीनों दोनों में फिटिंग और टर्निंग अभ्यास शामिल है। कार्यक्रम के सफल समापन पर उम्मीदवार मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग उद्योगों में सार्वजनिक, निजी और सरकारी क्षेत्रों में टेक्नीशियन के रूप में शामिल हो सकते हैं और प्रबंधक स्तर तक प्रगति कर सकते हैं। एक उद्यमी बन सकते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से अर्जित कौशल के साथ अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकते हैं। बाद में इंजीनियरिंग की संबंधित शाखाओं में डिप्लोमा कर सकते हैं। अतिरिक्त स्कूली शिक्षा के साथ उम्मीदवार आगे सामान्य या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ट्रेनी के पास आईटीआई प्रमाणन के साथ साथ 10वीं और 12वीं कक्षा का प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 240 घंटे तक के अतिरिक्त पाठ्यक्रम पंजीकृत करने की वैकल्पिक सुविधा है। तकनीकी संस्थानों में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी एनसीआईसी हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम एक विशिष्ट मशीन की दुकान या वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सामान्य हैंड टूल और उपकरणों की सूची बनाएं और उनका उपयोग करते समय पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों को भी जानें। स्टील रूल्स। स्टील रूल्स स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। स्टील रूल्स 150 mm, 300 mm और 600 mm की लंबाई में उपलब्ध है। स्टील रूल्स की रीडिंग सटीकता 0.5 mm है। सटीक पढ़ने के लिए पैरालॉग से उत्पन्न होने वाली एरर से बचने के लिए लंबवत पढ़ना आवश्यक है।
अन्य काटने वाले औजारों के साथ स्टील रूल को न रखें। उपयोग में न होने पर तेल की एक थिन लेयर लगाएं। कोल्ड चिजल एक हाथ से काटने वाला उपकरण है जिसका उपयोग छीलने और काटने के कार्यों के लिए किया जाता है। चिजल के 5 सामान्य प्रकार होते हैं: फ्लैट चिजल, क्रॉस कट चिजल, हाफ राउंड नोज चिजल, डायमंड पॉइंट चिजल, वेब चिजल। चिजल का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि काटने का किनारा कुंद या छिला हुआ न हो। किसी भी चिजल का उपयोग करते समय आंखों की सुरक्षा उपकरण अवश्य पहने। इंजीनियर्स हैमर एक हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाला का उपकरण है जिसका उपयोग पंचिंग, झुकाने, सीधा करने, छिलने, फोर्जिंग और रिवेटिंग के दौरान प्रहार करने के लिए किया जाता है। एक इंजीनियर्स हैमर को उनके वजन और पेन के आकार से निर्दिष्ट किया जाता है। हैमर के सामान्य प्रकार। पेन या हेड के आधार पर हैमर के 3 सामान्य प्रकार होते हैं: बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन। हैमर का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक से फिट है या नहीं। हैमर का उपयोग करते समय विशेष रूप के काम में हैमर का सही वजन चुनें। हैमर के हेड और हैंडल की जांच करें कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि हैमर का फेस तेल या ग्रीस से मुक्त हो। मशरूम हेड हैमर का प्रयोग न करें। फाइलिंग एक फाइल का उपयोग करके किसी वर्कपीस के टुकड़े से अतिरिक्त सामग्री को हटाने की एक विधि है। फाइलें कई आकारों और मापों में उपलब्ध है। फाइलें उनके अनुसार निर्देशित की है, वे है लंबाई, ग्रेड, कट एंड आकार। फाइल का उपयोग करने से पहले कार्य के लिए सही फाइल चुनना महत्वपूर्ण है। किसी भी फाइल का उपयोग करते समय हमेशा आंखों का सुरक्षक पहने। बिना उचित हैंडल के कभी भी किसी फाइल का उपयोग न करें। किसी फाइल में कभी भी तेल न लगाएं। फाइलों को अतिरिक्त हैंड टूल्स के साथ न रखें। डिफरेंट सेक्शंस की मेटल को काटने के लिए ब्लेड के साथ एक हैक्सॉ फ्रेम का उपयोग किया जाता है और यह ब्लेड के प्रकार और मैक्सिमम लेंथ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे तय किया जा सकता है। हैक्सॉ फ्रेम 2 प्रकार के होते हैं: सॉलिड फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम, फ्लैट प्रकार, ट्यूब प्रकार। हैक्सॉ फ्रेम का उपयोग करते समय हैक्सॉ ब्लेड को सही तनाव के साथ कस ले। ब्लेड का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि ब्लेड के कम से कम 2 दांत हर समय काम के संपर्क में रहेंगे। वाइज का उपयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। वे विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है। बेंच कार्य के लिए जिस वाइज का उपयोग किया जाता है उसे बेंच वाइज या इंजीनियर वाइज कहा जाता है। बेंच वाइज का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका बेंच वाइज आपके वर्क बेंच से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। अपनी उंगलियों को जॉ से दूर रखें। ट्राई स्क्वेयर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी स्क्वेयरनेस या फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस की जांच करने के लिए किया जाता है। वर्कपीस के किनारों पर 90 डिग्री पर रेखाएं चिह्नित करें।
और वर्कपीस को सही एंगल पर सेट करें। ध्यान रखना चाहिए कि इसे गिराना नहीं चाहिए। किसी वस्तु का आउटर और इनर डायामीटर को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सबसे आम उपकरण आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स है। कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं। उनके नाम फर्म जॉइंट कैलिपर्स और स्प्रिंग कैलिपर्स है। कैलिपर्स के रखरखाव में कार्योन्वित भागों में समय समय पर तेल लगाना शामिल है। कैलिपर्स को दूसरे हैंड टूल्स के साथ न रखें। ध्यान रखना चाहिए कि इसे गिराना नहीं चाहिए। स्क्राइबर एक हैंड टूल है जिसका उपयोग मेटल के काम में मशीनिंग से पहले वर्कपीस पर लाइनों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर्स का उपयोग करते समय ब्लंटेड पॉइंट का उपयोग न करें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जब उपयोग में न हो तो उस स्थान पर कार्क लगा दे। स्क्राइबर के पॉइंट बहुत तेज होते हैं, इसलिए स्क्राइबर को कभी भी अपनी जेब में मत रखिए। प्लायर्स का उपयोग आमतौर पर किसी चीज को पकड़ने और पतली चादरों और तारों को काटने के लिए किया जाता है। सामान्य प्रकार के प्लायर्स है साइड कटिंग या कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, यूटिलिटी प्लायर्स, डायगोनल कटिंग प्लायर्स, फ्लैट नोज प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर्स, एंड कटिंग प्लायर्स। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लायर कटिंग प्लायर्स होते हैं जो उनकी लंबाई के अनुसार निर्देशित होते हैं। प्लायर्स और वायर कटर पर नियमित रूप से तेल लगाएं। नट और बोल्ट पर प्लायर का प्रयोग न करें। रेंच या स्पैनर का उपयोग करें। बिजली के काम के लिए इंसुलेटेड कटिंग प्लायर का उपयोग करें। स्क्रू ड्राइवर एक हैंड टूल है जिसका उपयोग स्क्रू को मोड़ने के लिए किया जाता है। स्क्रू हेड के अनुरूप उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का चयन करें। वर्नियर कैलिपर एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग उच्च सटीकता के साथ रैखिक आयामों को मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स को अन्य हैंड टूल के साथ न रखें। काम के बाद साफ करें और तेल की फिल्म लगाएं। मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के जॉस बटिंग और जीरो मिलान की जांच करें। माइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग ठोस ब्लॉक के व्यास, मोटाई और लंबाई जैसे डायमेंशंस की सटीक रैखिक माप करने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर को अन्य हैंड टूल के साथ न रखें। काम के बाद साफ करें और तेल की फिल्म लगाएं। उपयोग से पहले शून्य एरर ढूंढें और नोट करें। स्वेज ब्लॉक कैस्ट आयरन या स्टील का एक बड़ा भारी ब्लॉक होता है जिसका उपयोग स्मिथिंग के लिए किया जाता है। स्वेज ब्लॉक के किनारे या कोनों पर भारी वार न करें। पंच एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी हार्ड सरफेस पर छेद करने या इंडेंट करने के लिए किया जाता है। हैंडल को मजबूती से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि काम करते समय हाथों से न छूटे। आइए, अब तक हमने जो चर्चा की है उसके अलावा कारखाने के फर्श पर अपनाई जाने वाली अन्य सुरक्षा सावधानियों को देखें। किसी वर्कशॉप में सुरक्षा को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है: सामान्य सुरक्षा, मशीन सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। आइए अब हम सामान्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गौर करें। फर्श और गैंगवे को साफ और स्वच्छ रखें।
वर्कशॉप में सावधानी से चले, भागे नहीं। मशीन को चालू हालत में न छोड़े। जब तक अधिकृत न किया जाए तब तक आप किसी भी उपकरण या मशीन को न छुए या न संभाले। लटके हुए भार के नीचे न चले। काम के दौरान अंग विक्षेप मजाक न करे। जॉब के लिए सही उपकरण का उपयोग करें। टूल्स को उचित स्थान पर रखें। गिरे हुए तेल को तुरंत पोंछ दे। घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त उपकरणों को तुरंत बदले। कंप्रेस्ड हवा के पास कभी भी न आए और अपने सहकर्मी को भी ऐसा करने न दे। वर्कशॉप में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करें। मशीन को तभी साफ करें जब वो चालू न हो। धातु की कतरनों को साफ करें। मशीन चालू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान ले। संक्षेप में हमने सीखा है, सीटीएस के तहत टर्नर ट्रेड ट्रेनिंग के महत्व के बारे में समझना, ट्रेनिंग कार्यक्रम के सफल समापन के बाद नौकरी के अवसरों और करियर विकास विकल्पों की व्याख्या करना, वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले जनरल टूल्स और इक्विपमेंट की पहचान करना, वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले वेरियस जनरल टूल्स और इक्विपमेंट का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियां जानना। तो यहाँ सब ट्रेड ट्रेनिंग के महत्व, ट्रेड के उपयोग किए जाने वाले टूल्स और मशीनरी और उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के बारे में है। अब अगले सत्र में मिलते हैं।